आत्म संयम योग की परिभाषा है क्या? छठे अध्याय में समझाते हैं कृष्णा। ध्यान विधि है एक प्रक्रिया, ऊर्जा की अंतर्मार्ग की यात्रा, जिसके लिए शरीर सीधा आसन उपयुक्त माना जाता। ध्यान हृदय केंद्र पर टिके, यहाँ से ऊर्जा का विस्तार हो, वहीं से सभी चक्रों में प्राण शक्ति का संचार होता। आगे योगेश्वर कृष्ण बताते, नासिका पर ध्यान लगा के आधी खुली आंखों से देखो, ऊर्जा बाहर बिखरने ना दो। आंखें पूरी बंद हों तो मन विचारों में उलझ जाता, खुली आंखों से विषयों में भटक जाता। खुली आंखों से बाहर विषयों में भटक जाता। ध्यान का आधार है श्वास, उसका संतुलन ही जागृति। ध्यान का आधार है श्वास और उसका संतुलन ही जागृति। सक्रिय जो कर है देता आज्ञा चक्र को संतुलन यही। आनंदित मन जब करता ध्यान तो साधना सरल और सहज हो जाती। आनंदित मन से साधना सहज और सरल हो जाती। ध्यान में स्थित रहता जो जीव है, चित्त उसका वश में हो जाता। दृढ़ निश्चय परमात्मा में रख के इच्छाएं स्वतः छूटने जाती, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती। सूक्ष्म बुद्धि तब खुलती है, सूक्ष्म उसकी बुद्धि खुलती है, मन संतोष से भर जाता। जगत की फिर आवश्यकता उसको कोई नहीं रहती। कृष्ण नाम में भाव विभोर होके आनंदित मन उसका हो जाता। लोभ में ना अटकता मन है और ना दुख से विचलित होता। ऐसा कर्म योगी होता है दीपक की भांति प्रकाशित। स्वयं जलकर प्रकाश बाहर फैलाता। वह योगी ना अधिक खाता, ना बिल्कुल उपवास है रखता, ना सोता कम है और ना जागता कम है। मध्यम मार्ग ही है चुनता। सही आहार, सही विहार, सही कर्म और सही विश्राम, तभी साधना बनता योग और मिटता है योगी के मन का संताप। जब चित्त उसका स्थिर दीपक सा विषयों से ना हो विचलित, तब उस योगी का मन आत्मा में हो जाता अचल और मिल जाता परमात्मा में। जब मन पूर्ण बस में आ जाए, इंद्रियां भी हो जाएं काबू, वहाँ आत्मा का अनुभव होता और दुख सारे मिट जाएं। उस आनंद को पा करके साधक की कोई चाह ना रहे बाकी। उस आत्म स्थिति में जाकर के योगी की बदल जाए स्थिति। यही योग का सच्चा अर्थ। दृढ़ निश्चय और धैर्य ही सच्चे साधक का है सही पथ। जो आत्मा में स्थिर रहकर स्वयं ही साधना बन जाए। सुख दुख लाभ हानि में भी समता बनी रहे उसके मन में। पूर्ण योगी की यही पहचान गीता के इस प्रवचन में। अर्जुन फिर प्रश्न है करता, ये योग कैसे स्थिर रह सकता? मन तो बड़ा चंचल बलवान, रोकना इसे ना है आसान। कृष्णा धीरज से है समझाते, मन चंचल है सबको लगता, पर अभ्यास और वैराग्य से है वश में होता। जिसका ना हो पक्का निश्चय, वह ना कर सकता है योग। करता है जो सच्चे दिल से अभ्यास, उसके लिए योग करना संभव हो जाता। योग में यदि साधक चूके, का हो जाए नाश, का पुण्य नष्ट नहीं होता, उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य लोकों में जा कर के फिर शुभ कुल में वह पैदा होता। योगियों या ज्ञानियों के घर में जाकर योग है आगे बढ़ाता, अपना जारी रखता। पिछले जन्म की याद से ही वो साधना में लगा है रहता। उसका अवचेतन उसे बताता,
पिछले जन्म की याद कराता, हर जन्म में याद वो रख के अभ्यास करता ही रहता। योग जब पूर्ण हो जाता, परम गति को वो पा लेता, परमात्मा में ही लीन हो जाता, ही आके मिल जाता। सब योगियों में वही श्रेष्ठ, जो श्रद्धा मुझ में है रखता। काके मन मेरे में ही सदा मुझको ही है भजता। अंत में कृष्णा फिर कहते हैं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। उसी शक्ति से घिरा हुआ पूर्ण संसार है, उसी शक्ति में सारा विस्तार है। योगी इस सच को समझकर मैं ही सबको है देखता, और सबके भीतर ही मुझको है पाता। वही सच्चा योगी साधक मुझको सबसे है प्यारा, मुझको सबसे है प्यारा, सबसे है प्यारा।